हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी बहुत वायरल है। बहुत लोगों के पास ये खबर चल रहा है, कुछ लोग स्टेटस में, कुछ फेसबुक में, कोई एक दो मीडिया हाउसेस भी इसके ऊपर पूरा ट्रोल कर रहे हैं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। लेकिन वो जो बता रही हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, फिर भी ट्रोल कर रहे हैं। वो ट्रोल ये कर रहे हैं कि सेकेंड हैंड कार बेचने से आपको जीएसटी देना पड़ेगा, 18% जीएसटी लगेगा। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, बढ़िया चीज़ है। बहुत लोग ट्रोल ये बोल के कर रहे हैं कि भैया 10 लाख का गाड़ी खरीदो, उसको 5 लाख में बेचो। अब 5 लाख में अगर बेचते हो तो उसके ऊपर 5 लाख के ऊपर तुम टैक्स दो। यानी बोलता है कि कोई 10 लाख का गाड़ी 5 लाख में बेचेंगे तो 5 लाख तो पहले नुकसान हो रहा है, फिर 5 लाख का 90%, 4.5 लाख सरकार को दे देंगे, तो 10% पैसा बचेगा, उससे हम घर चला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ नहीं है जीएसटी के, इसलिए आप ऐसा बात बोल रहे हैं। और जो गलत फेक न्यूज़ है ना, बहुत तेज़ी से वायरल होता है। ये फेक न्यूज़ है, ये फेक सिस्टम है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी स्टेटस में डाले जा रहा है, और इसको बहुत जल्दी लोग शेयर कर देता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि किसी के फेसबुक हैंडल पर ये चीज़ आ रहा है ना तो आपको टैक्स की समझ है और ना ही आप टैक्स के बारे में जानते हो, बस हवा फैला रहे हो और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। तो चलिए हम लोग पूरे जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये मामला है क्या और इसमें क्या बात बोला जा रहा है। वित्त मंत्री जो बात बोल रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई बात ही गलत नहीं है, सारा बात वो सही बोल रही है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टैक्स निकलता है। तो चलिए जी, ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड कार गाड़ी बेचने पर पहली बार टैक्स लग रहा है। वो तो टैक्स ऑलरेडी पहले से था। पहले 12% टैक्स लगता था जीएसटी, पहले से ही सेकेंड हैंड कार बेचने पर। वो डीलर जो सेकेंड हैंड कार बेचने का काम करता है वो पहले ही उसके प्रॉफिट पर 12% टैक्स देता था। बस सरकार इस साल क्या करी, उसको 18% कर दे रही। यानी सेकेंड हैंड कार बेचने से जो टैक्सेस था उसको इंक्रीज करके 18% में डाल दे रही है। तो अब 18% उसके ऊपर लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। अब बहुत लोग बोल रहा है कि हम कार खरीदेंगे और कार हम बेचेंगे, एक तो कम, कोई भी बताइए, पुराना कार तो ज़्यादा रेट में नहीं बिकेगा, कम रेट में बिकेगा। तो कुछ लोगों का क्या कंप्लेन हो, पहले उसको समझिए। कंप्लेन को समझिएगा तब आपको मजा आएगा। कुछ लोग देखिए कितना बड़ा नादानी करते हैं। बोलते हैं कि हम 5 लाख में गाड़ी खरीदेंगे। देखिए उन लोगों का एक्सक्यूज जो है, और इसको हम सेल करेंगे तो भाई कम में ना बेचेगा। कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी कम में बिकेगा। तो 1 लाख में गाड़ी बेचेंगे और 1 लाख का भैया 18% जीएसटी दे देंगे तो बचेगा खुद। तो 18%, 1 लाख का हम जीएसटी दे देंगे तो हो गया कहानी ख़त्म। हम लोगों का क्या बचेगा बताइए। अच्छा, 1 लाख में बेच रहे हैं तो 4 लाख का इधर लॉस हो रहा है, और 1 लाख का सरकार बोलती है कि आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, जीएसटी देना पड़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही उल्टा पलटा है भाई, गलत है। आप पहले समझिए इस चीज़ को, ऐसा नहीं है, ठीक से समझिएगा। आपको बोला जा रहा है कि आप प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दीजिए, प्रॉफिट के ऊपर। और ये जो जीएसटी वाला मामला है ना, वो आपके लिए नहीं है। एक आदमी अगर सेकेंड हैंड कार बेचता है उसके लिए जीएसटी का कोई मामला ही नहीं है। तो एक आदमी से इसको क्यों जोड़ के देख रहे हो। अब हम सेकेंड हैंड गाड़ी बेचेंगे तो मेरा जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो हम जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और ना खरीदने वाला जीएसटी रजिस्टर्ड है। अब हम बेच दिए मिस्टर सुनील को, तो भैया ना वो तो जीएसटी रजिस्टर्ड है ना हम है जीएसटी रजिस्टर्ड। तो यहाँ तो जीएसटी का कोई लेना देना नहीं, हम तो नगद में भी अपना धंधा करके निकल जाएंगे। तो एक आदमी के लिए तो ये नियम है ही नहीं। पहला बात कि किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। ये रूल लगेगा किस पर, तो वैसे डीलर के ऊपर जो सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं। आजकल सेकेंड हैंड गाड़ी सारा मारुति बेच रहा है, हुंडई बेच रहा है, सब सेकेंड हैंड गाड़ी, महिंद्रा देखो सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहा है। तो ये लोग अपना शोरूम खोल के रखा है सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने का, कि भैया पुराना लेके आओ और नया लेके जाओ। बहुत सारा, आज मोबाइल देखिए सेकेंड हैंड मोबाइल क्या शॉपिफाई पे बिक रहा है सेकेंड हैंड मोबाइल। तो ऐसे में अगर कोई सेकेंड हैंड मोबाइल का बेचने का, या सेकेंड हैंड, सॉरी मोबाइल नहीं, सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने का, कॉमर्शियल व्हीकल हो या पर्सनल व्हीकल्स हो, अगर वो कोई भी गाड़ी बेच रहा है, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल बेच रहा है, चाहे वो बाकी छोटी गाड़ियों को बेच रहा है, तो अगर सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने के लिए कोई कंपनी खोल के रखा है, कोई शोरूम खोल के रखा है, तो उसके लिए रूल्स है। क्योंकि उसको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना होगा, तो उसको तो जीएसटी भरना ही पड़ेगा। एक आदमी अपना सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहा है तो उसको जीएसटी कैसे पे करना पड़ेगा बताइए। आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, तो जब आप जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप पे कैसे करोगे आप। और ना ही जो खरीदने वाला है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो ना जीएसटी खरीदने वाला जीएसटी रजिस्टर्ड है और ना ही बेचने वाला है। तो पर्सनली अगर हम राम और श्याम आपस में सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, सरकार को भनक भी लगेगा क्या कि हम सेल परचेज कर रहे हैं। तो सरकार इसमें टैक्स कैसे लेगी आपसे। फालतू का बकवास नहीं करना चाहिए। बहुत लोग देखिएगा एकदम आलतू फालतू बात फैला रहे हैं। भाई सोचो समझो फिर बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी बेवकूफ़ी नहीं दुनिया के सामने नजर आएगी। आप वैसे नहीं हो कि बेवकूफ़ बन जाए दुनिया के सामने। ये वैसे लोगों के लिए है जो सेकेंड हैंड कार गाड़ी बेचने का डीलरशिप ले रखे हैं, उनका बड़ा बड़ा शोरूम है, वो सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं।
उनको भी बोला गया है कि परचेज प्राइस, अब देखिए कोई भी सेकंड हैंड जो गाड़ी बेचने का डीलर है वो क्या करेगा, परचेज प्राइस जितना भी होगा, जितने में खरीदेगा उससे कम में बेचेगा कि ज़्यादा में बेचेगा, खुद सोचिएगा। हम डीलर हैं, हम सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने का धंधा करते हैं, बड़ा डीलर है, 400-500 महीने में गाड़ी बेचते हैं सेकेंड हैंड। अब क्या करेंगे, हम खरीदें अगर 3 लाख में है तो क्या करेंगे, हम 3 लाख से कम में बेचेंगे या 3 लाख से ज़्यादा में बेचेंगे, खुद सोचिए। अगर हम बिजनेसमैन हैं, हमारा सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने और बेचने का ही काम है, तो जितने में हम खरीदे होंगे उससे ज़्यादा में बेचेंगे। तो अगर हम 3 लाख में बेचे और सेल किए इसमें 4 लाख में, तो बोल रही है कि आपको 1 लाख जो एक्स्ट्रा बना ना प्रॉफिट, उसके ऊपर आपको 18% लगेगा। बात तो सही है ना, क्योंकि ये तो 3 लाख की गाड़ी थी, उस पर जीएसटी सरकार को मिल चुका था पहले, ठीक है। 3 लाख की गाड़ी जो बंदे की थी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू 3 लाख था, तो वो बंदा 3 लाख में बेच दिया, तो उसके ऊपर तो सरकार को जीएसटी मिल चुका है। लेकिन आप 1 लाख रुपया, 3 लाख का गाड़ी आप 4 लाख में बेच रहे हैं, तो आप वैल्यू कितना ऐड किए इसमें, तो जितना वैल्यू ऐड करेंगे उसी के ऊपर ना जीएसटी लगता है। तो जीएसटी आपको 18% के रेट से वैल्यू एडिशन के ऊपर लगता है, क्योंकि आप जीएसटी से पहले, आप लोग याद रखना होगा, जीएसटी से पहले वैट लगता था, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर अभी भी लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स का ही कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर लग रहा है। जीएसटी के अंदर अलग कॉन्सेप्ट नहीं, सेम है, जितना वैल्यू एडिशन होता जाएगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट का ये कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का कि भैया आप 1 लाख रुपया वैल्यू ऐड किए ना, तो 1 लाख के ऊपर 18% तो आपको लगेगा ही ना। और जेन्युइन बात है, लगना ही चाहिए, क्योंकि ये शोरूम वाले के लिए। तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, इस चीज़ को शांत करिए, और ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, पहले इस बात को समझिए फिर अफवाह फैलाइए तो ज़्यादा मजा आएगा। इसलिए अचानक हम देखे थे फेसबुक पर भी 2-4 लोग इसको बड़ा मज़ेदार तरीके से लिख के और कमेंट पास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वित्त मंत्री कैसे बन गई है निर्मला सीतारमन जी, कैसे वित्त मंत्री बन गई, इनकी इतनी बेवकूफ़ आदमी है, कैसे ये सब काम कर सकती है, सब टैक्स में चल जाएगा तो आम आदमी का क्या बचेगा। अरे भाई, उसके दिमाग को पढ़ने के लिए उसका जैसा बनना होगा, उसके जैसा मेहनत करना होगा। वो कोई सड़क छाप नहीं है, वित्त मंत्री है। और वित्त मंत्री छोड़ दो, हम मान लेते वित्त मंत्री, कोई भी मंत्री जो है वो बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन उसके नीचे बैठा हुआ जो आईएएस है ना, जो आईएएस है, जो बार बार काम कर रहा है, लगातार 20 साल 25 साल से काम करने का एक्सपीरियंस है, फाइनेंस, जो हमारे यहाँ फाइनेंस का पूरा सिस्टम है, जो फाइनेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं कर सकते ना। इतना तो समझ होना चाहिए कि इतना बड़ा मिस्टेक, इतना ब्लंडर, बड़ा ब्लंडर वो लोग कैसे कर देंगे। और बिना उसके लिखे हुए कोई भी ऑफिसर या कोई भी मंत्री अपनी बात को कैसे सामने रख देता है, इतना आसान नहीं है। तो आप समझिए फैक्ट को, उसके बाद आप बहस कीजिए तो मज़ा आता है, टू द पॉइंट बहस कीजिए, नहीं तो आप खाली आलतू फालतू चीज़ शेयर करते रह जाइएगा व्हाट्सअप और फेसबुक पर, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए सरकार का कहना है कि भाई जो सेकेंड हैंड गाड़ी बेचेगा उसके ऊपर जो वैल्यू एडिशन होगा, जो मूल्य उसका बढ़ेगा, उसके ऊपर हम 18% जीएसटी लेंगे। पहले भी ये जीएसटी लग रहा था, ऐसा नहीं कि पहली बार सरकार लगा रही, पहले 12 लग रहा था, अब सरकार उसको बढ़ा के क्या कर रही है, 18। और यही वित्त मंत्री उस वीडियो में समझा रहे कि भैया परचेज कॉस्ट, सेल कॉस्ट माइनस करो, टैक्स दे दो। परचेज कॉस्ट में सेल कॉस्ट को माइनस करो और जो तुम्हारा बचता है उसके ऊपर टैक्स दे दो। यही तो उनका कहना है कि भैया इसके ऊपर तो टैक्स दे दोगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, तो जो बचेगा प्रॉफिट, जो बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरे ट्रोलिंग का और इस तरह के बाकी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सच का सामना आपसे हो सके, फेक न्यूज़ और झूठ आपके पास ना जाए। झूठ से बचना है तो सही लोगों से कांटेक्ट में रहना होगा, ताकि आपके पास सही ज्ञान पता चल सके और सही नॉलेज आपको हो सके कि बात एक्चुअल में है क्या। थैंक यू।